वक्फ सुधार जन जागरण अभियान अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। मुरादाबाद महानगर के दिल्ली रोड स्थित कॉलेज में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पहुंची। वक्फ बिल से संबंधित जन जागरण अभियान के बारे में केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया और कहा कि हमारी सरकार ने हर एक योजना का अधिकतर लाभ मुस्लिम समाज ने लिया है, चाहे वह आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला गैस योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज ने लिया है। कहा, वक्फ बिल में भूमाफियाओं को नुकसान है, गरीब मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास हमारा पहला संकल्प है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत बने। वक्फ का आम मुसलमानों को फायदा कैसे मिलेगा, ये कार्यक्रम मौजूद जिम्मेदार मुस्लिम पार्टी से जुड़े नेता हैं, वह समाज में जहां जाकर जागरूक करें, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाएं। पहलगाम हमले की केंद्रीय मंत्री ने निंदा करते हुए कहा कि ये एक निंदनीय घटना है। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि जमीयत उलेमाए हिंद ने पाकिस्तान का पानी बंद करने को लेकर कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद नहीं होना था। मंत्री BL वर्मा ने जवाब दिया कि ये लोग पैदा यहाँ हुए, रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, पर दर्द पाकिस्तान को लेकर जीते हैं। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। पहलगाम हमले को 15 दिन गुजर गए हैं, देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक क्या जवाबी कार्रवाई की है? इस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को निर्देश कर दिया है, अब सेना तय करेगी कब क्या करना है। आज मुरादाबाद में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही हैं। और ये वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है। हम सब जानते हैं वक्फ संशोधन बिल अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा में और राज्यसभा में एक लंबी चर्चा करने के बाद पास हुआ है। आज इस संशोधन बिल में जिस तरह से आम मुसलमान की भागीदारी कैसे हो, इसमें पिछड़े पसमानदा सभी मुस्लिम समाज के लोग कैसे शिरकत करें, साथ ही साथ जब वक्फ बोर्ड बने तो उसमें हर बोर्ड में 2 महिलाएं भी उसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ चूँकि वक्फ के नाम पर जिस तरह से लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस तरह से कुछ माफिया टाइप के लोग होते हैं वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे थे, तब न जाने कितनी इस प्रकार की सरकारी संपत्ति जिनको वक्फ भी बता दी गई, न जाने किसानों की और आम लोगों की संपत्तियों को भी वक्फ की संपत्ति बताने का काम हुआ। और 2013 में UPA की सरकार में जो संशोधन बिल वक्फ का आया था, उसमें जिस तरह से खामियां थी, उस कारण से बहुत सारे ऐसे गलत काम हुए, तब इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। तब मैं कह सकता हूँ कि आज 8,70,000 के आसपास वक्फ संपत्तियाँ हैं, जिसमें केवल 4 लाख लोग ही उसका उपयोग कर रहे हैं। तब मैं कह सकता हूं कि एक संपत्ति पर 2 लोगों का कब्जा बना रहना, और साथ ही साथ ऐसी मैं कहूँगा संपत्तियां देश में तीसरे नंबर की बड़ी मालिकाना ये वक्फ की संपत्तियां हैं। तब न जाने कितने इस प्रकार के जब चर्चा हुई तो लोकसभा में दिन भर और रात भर चर्चा चली 2:30 बजे तक, राज्यसभा में रात भर चर्चा चली, सुबह 4 बजे तक सदन चला। तब मैं कहूँगा कि इतनी लंबी चर्चा शायद किसी बिल पर नहीं हुई होगी तो वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये वक्फ का उद्देश्य जिस तरह से है, उसकी सही पूर्ति कैसे हो, इसमें वो सारे प्रोविज़न किए गए हैं। इसमें पारदर्शिता लाने का पूरा काम किया गया है। इसमें डिजिटल तरीके से, पारदर्शी तरीके से सब इस चीज़ को देख सकें, और बोर्ड जब बने तो बोर्ड में सबकी भागीदारी सुनिश्चित भी हो। और साथ में मैं कह सकता हूँ कि आज इस वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद जब ये चीज़ें लागू होंगी, तब मुझे लगता है कि हमारी न जाने कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाएं, कितने ऐसे गरीब मुसलमान और पिछड़े मुसलमान, उनकी भी भागीदारी होगी। तो आज मैं इस जन जागरण अभियान जो चल रहा है वक्फ का, उस विषय में कार्यक्रम किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े हमारे सूफ़ी सब और बड़े अच्छे समाज के हमारे बड़े मुस्लिम समाज के नेता भी थे, तो उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम में हमारा साथ है और साथ देंगे।
जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन जो देश का मुसलमान उसको सड़क पर लाना चाहता है, इस तरह के वो बयानबाजी चल रही लगातार हो रही है। सरकार के पास क्या है? देखिए, विषय तो ये नहीं है, लेकिन आपने कहा तो जरूर मैं बताना चाहता हूँ। इस समय जो देश का माहौल है, मैंने अभी भी कहा था कि अधिकांश मुसलमान देश के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ इस प्रकार के लोग, मुझे लगता है कि उनकी चिंता हमारे गृह मंत्रालय से होती है और समय आने पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो PFI हो या इस प्रकार के लोग बात करने वाले हो। मुझे लगता है गृह मंत्रालय चिंता कर रहा होगा और उनको सबक ऐसे लोगों को सिखाना होगा। उन्होंने पाकिस्तान पर जल संयोग बंद किया गया, उस पर उन्होंने कमेंट किया कि पाकिस्तान का पानी बंद नहीं होना चाहिए। ये क्या पाकिस्तान प्रेम है, क्या है? देखिए, भारत में रह करके उनको यहीं पर जन्म लिया है, यहीं पर दफनाए जाएंगे, तो मुझे लगता है भारत की बात करना चाहिए और देश में रह करके देश की बात नहीं कहेंगे और पाकिस्तान की बात कहेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको देश में रहने का हक नहीं है। और इस तरह की बात कहने वाले लोगों के लिए देश की जनता देखती है और समय आने पर हमारी भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय है और SOC गृह मंत्री जी ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करें। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक बहुत बड़ा गाना है पहलगाम घटना। पहला प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले उनको मिल गया था सेना से। ये किस तरह का मैसेज है? देखिए, पहलगाम की घटना दुखद है और इससे पूरा देश दुखी हुआ है और मुझे लगता है कि वो आतंकवादी जिन्होंने कायरतापूर्व अंजाम दिया है, ये भूल गए कि पहले पुलवामा की घटना भी हुई थी, पहले पुरी की घटना भी हुई थी। तब दुश्मन के घर में घुसकर हमारे देश की बहादुर सेना ने वो सबक सिखाने का काम किया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है कि बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे वो आतंकवादी हों या आतंकवादियों को शेल्टर देने वाले लोग हों, वो बचने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि देश को प्रतीक्षा करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, इसमें से ही पाकिस्तान तिरमिला गया है। मुझे लगता है कि अभी तो कार्रवाई होना बाकी है, इसलिए इंतजार करिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर और SOC गृह मंत्री पर, रक्षा मंत्री भरोसा करें। हाँ, मॉकड्रिल भी का संकेत आ गए हैं, जहाँ जहाँ कहाँ होना है। मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्हें देश की चिंता भी है, 140 करोड़ लोगों की चिंता भी है और साथ में देश का विकास जिस तरह से हो रहा है, जिस रफ्तार के साथ में उसकी भी चिंता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बार सबक शायद ऐसा मिलेगा, शायद उसने कभी सोचा नहीं। प्रथम पहल फाउंडेशन सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल। कोरोना काल से अब तक हजारों लोगों की सेवा में तत्पर। प्रथम पहल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए निशुल्क एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। महामारी के कठिन समय से लेकर अब तक संस्था ने हजारों गरीब एवं मजदूर परिवारों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। हमारी सेवाएं निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, चर्म रोग, सामान्य रोग, दंत रोग आदि, निशुल्क दवाइयां जरूरतमंद मरीजों के लिए, सस्ती जांच सुविधाएं, ECG 100 रुपए में, फिजियोथेरेपी 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे 200 रुपए में, खून व मूत्र की सभी जांचें सबसे किफायती दरों पर, दंत चिकित्सा अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किफायती इलाज। क्लिनिक का पता मसानी तिराहा, कृष्ण प्लाजा, प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक,